अभी हम क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 का जो चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है उसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत ध्यान से आप देखेंगे। क्या हमसे कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2/3 एक परिमेय संख्या हो गया, 3/4 एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। नीचे जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ये 5/7 भी एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर शून्य को अगर जैसे मान के हम 0 बटा अगर हम 1 लिख दे तो 0 होगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। 0 बटा अगर हम 2 लिख दे तो भी एक परिमेय संख्या है। 0/3 लिख दे, चूंकि नीचे जो है वो जो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका जो आंसर है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे पहले कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण दे देंगे, जैसे मैंने जस्ट यहाँ पर साइड में समझाया भी है। जैसे 0/1, 0/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है। कह रहा है कि सर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल ऐसे समझे, साइड में भी मैं समझा रहा हूँ, ये रॉफ साइड है, अच्छा समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो अगर हम इसमें ऊपर में अगर 5 से गुना करेंगे तो नीचे में भी 5 से गुना करेंगे, तो जैसे ये 15/5 हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें जो है 4 है, अगर हम इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 20/5 हो गया। ऐसे तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस दोनों के बीच अगर हम देखें तो मैंने 15 के बाद इसे 16, 17, 18, 19 तो आ रहा है, लेकिन 6 परिमेय संख्या है, तो बेहतर है कि इसको आगे बढ़ा दे, इससे काम नहीं चलने वाला। तो 3 समझिए, यहाँ पर समझा रहे हैं, क्लियर समझिए कि 3/1 है, तो 3/1 है, तो बेहतर है कि हम ऊपर 10 से गुना करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 30/10, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 है, इसमें भी हम 10 से गुना कर देते हैं, तो 40/10, ठीक है। अब इसके भी 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन होगा, तो देखो 30 के बाद ऐसे आएगा ना 31, 32, 33, 34, ठीक है, 39 तक आएगा, लेकिन हमको 6 ही लिखना है, तो उसमें से कोई 6 लिख दोगे। जैसे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 हो गया। 6 लिखना है, 6 हो गया। अगर इसको जो है 3 और 4 के बीच कोई बच्चे से 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 लिखेगा तो वो भी परफेक्ट होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब जस्ट मैंने बताया था, ठीक उसी तरह से आसान रहेगा। 3/5 है, इसको आप ऊपर 2 से अगर गुना कर देते हो तो फिर काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा बढ़ा के रखोगे। तो ऐसे करो, यहाँ पर 10 से ही गुना कर दो, तो यहाँ पर 30/50 हो गया।
और ये 4/5 है। इसमें भी 10 से ऊपर कर दो, 10 से नीचे, तो 40/50। बहुत क्लियर हो गया। अब देखो ये 30/50 है, 40/50 हो गया। अब 5 परिमेय संख्या, तो कोई इसमें से 5 लिख सकते हो। तो 3/5 और 4/5 के बीच अभिष्ट 5 परिमेय संख्याएं होंगे। कौन कौन होगी? तो देखो सबसे तो पहले यहाँ 30 के बाद 31/50 लिख सकते हैं, 32/50 लिख सकते हैं, 33/50 भी लिख सकते हैं, 34/50 भी लिख सकते हैं, 35/50, आगे 36 भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ 5 ही लिखना है। तो हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया और ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहे हैं। एकदम एक ही लाइन पे मैं क्वेश्चन को क्लियर करते चल रहा हूं आपके लिए। कहें सर कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए बहुत सिंपल है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पर एक साइड में समझ लीजिए कि जो प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 2 3 4, ये जो काउंटिंग नंबर है ये प्राकृत संख्या है। ये क्या है? प्राकृत संख्या। और जैसे यहाँ से 0 1 2 3 4 आगे बढ़ता रहेगा, ये है पूर्ण संख्या। ठीक है, और P/Q के रूप में अगर हम लिखे, जहाँ P और Q जो है आपका जो है नंबर है, आपका Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है। तो इसी पर हम लोग को जो है समझते हुए इस क्वेश्चन को जवाब देना है। जैसे ये बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो देखो जितनी भी यहाँ प्राकृत संख्या है, ठीक है, वो टोटल तो इस पूर्ण संख्या के अंदर आ जा रहा है, यानी कि हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ ये कथन सत्य है या असत्य है? तो सत्य है। ठीक है, अब कारण तो समझ में आ ही रहा होगा, बहुत क्लियर है। मैं कारण बोल भी रहा हूँ कि चूंकि इसको लिखने में समय लग जाएगा। अब कारण क्या है? तो चूंकि यहाँ पर जो भी यहाँ प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 जो भी दिखाई दे रहा है वो सभी के सभी जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, इसलिए वो पूर्ण संख्या, इसलिए सत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब यहाँ पूर्णांक की बात आती है, तो पूर्णांक ये तो था आपका प्राकृत संख्या। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, ये प्राकृत संख्या था, ये पूर्ण संख्या है, और ये तो परिमेय संख्या है। और पूर्णांक का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर 0 1 2 3 आगे की तरफ बढ़ेगा, -1 -2 -3 इधर घटता जाएगा, यानी प्लस में भी रहेगा, माइनस में भी रहेगा और 0 भी, ये सभी के सभी पूर्णांक है। तो ध्यान से तुम देखोगे तो ये जो प्राकृत संख्या है वो भी पूर्णांक के अंतर्गत आता है, और ये जो पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला इसमें सेकेंड में क्या कर रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितना भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो निगेटिव वाला जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है, तो इसीलिए ये असत्य है। कारण समझ में आ गया होगा। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो ये भी असत्य है, क्योंकि समझिए इसे, जैसे 3/4 4/5 कुछ भी बोल सकते हो, 5/6 एक्स्ट्रा है, ये सब क्या है? ये सभी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये जो दिखाई दे सभी परिमेय संख्या है, लेकिन ये कोई जो है इस पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ठीक है।